सुप्रभात। सुप्रभात। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज एक बार फिर से हमारे साथ मास्टर अमल। पिछले सैटरडे को भी इतनी सुंदर साधना इसने की। आज ये इंडिपेंडेंटली हमारे को पूरी साधना का प्रदर्शन डेमो करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। सर्वप्रथम शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर ताने। मेरी ओर तानिए, रुकिए यहाँ पर, घुटने दबे हुए, रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर खींचिए, अंदर खींचिए, पूरा प्रयास। वेरी गुड। घुटने नहीं उठे, लेकिन एक बार फिर से सामने की ओर तानिए, पुनः अपनी ओर खींचिए, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब अपने राइट हैंड का इस प्रकार से पकड़ के पैडल की तरह चलाएंगे। चलिए जी, पैडल बनाएंगे। राइट पांव का लेफ्ट पांव सीधा रहेगा। वेरी गुड। पूरा घुटना एक बार खुलना चाहिए, पूरा घुटना एक बार बंद होना चाहिए। एक बार पांव बिल्कुल सीधा हो जाए जी, एक बार पांव पूरी तरह मुड़ जाए जी। वेरी गुड। अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उल्टी साइड का पैडल, जैसे साइकिल का पैडल उल्टा बनाते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। लेफ्ट पांव को ऊपर उठाकर पैडल बनाएंगे और करना प्रारंभ कर देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। रीढ़ गर्दन हमारी संभव हो तो जितना संभव हो सके सीधी रखें। उल्टी साइड से पैडल बनाएंगे। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। देखिए हमारे साथ हमारा युवा साथी 4th क्लास में पढ़ता है, अमल, और इतनी सुंदर आज इसकी ये साधना आपको देखने को मिलेगी। हर आसन मास्टर आसन होगा जी। चलिए वापस आ जाएं। विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद कर लें, रिलैक्स, प्रसन्नता चेहरे पर। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। दोनों पाँव को थोड़ा सा और खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। फिर से खोलिए, करते जाइए, खोलिए, बंद कीजिए। जैसे हम कॉपी को खोलते हैं, बुक्स को खोलते हैं, खोलना फिर बंद करना, ऐसे आप अपने पाँव के अंगूठों को लगाइए। घुटने कोशिश करें ना उठें, कम से कम उठें। बड़ा अच्छा असर आता है जी। हाथ का सहारा लेकर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही प्यारा मौसम है जी, इतना सुहाना मौसम है। अगर आप छत पर कर सकें, संभव हो सके बालकनी में कर सकें तो ज़रूर करें जी। चलिए वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आइए पद्मासन लगाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे जी। पहले एक बार एडियाम को निकट से निकट लेके आइए और दोनों हाथों से क्लैंप करके पंजों को, रीढ़ को सीधा करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। गर्दन सीधी रखेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, खुश होकर करेंगे। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करेंगे। कितने भाग्यशाली हम सब, कितनी ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़, खुला आसमान और सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक योग साधना। केवल और केवल ईश्वर कृपा से ये संभव हो पाता है। करिए जी, करिए।
लगातार कोशिश करें मेरे घुटने आसन को स्पर्श करें। लगातार कोशिश करें मेरी रीढ़ गर्दन सीधी रहे। लगातार कोशिश करें एड़ियां मेरी शरीर के निकट से निकट रहे। पूरी मस्ती के साथ, जैसे तितली कितनी खुश होकर के हवा में जैसे मस्ती करती है, उड़ती है, ऐसे आप महसूस करें। बहुत ही बढ़िया प्रभाव। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। पाँव के जोड़ प्रभाव में आने से पद्मासन लगेगा। एड़ियां लगातार खींचिए, खींचिए अपनी ओर, खींचिए, बार बार जा रही है आगे की ओर। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करके विश्राम ले लें। रिलैक्स। आइए, पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिना हिले डुले। मन की आंखों से अपने श्वासों को देखना, महसूस करना। हर श्वास में प्रभु की अनुभूति, उस दिव्य शक्ति की अनुभूति जिसने हमें जीवन दिया। मुस्कुराते हुए, रीढ़ को गर्दन को सीधा रखते हुए, मन की चंचलता को, लघु लहरियों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। हे प्रभु, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से मैं सुंदर साधना करूं, बंद आंखों में करूं, पिछले दिन से और अच्छी करूं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे, सबकी आवाज़ आए। पूरे परिवार के साथ करेंगे जी। गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलिए, पाँव को सीधा कीजिए। थोड़ा पाँव को विश्राम देंगे जी सब लोग, और एक बार उकड़ू बैठ जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, पंजे के ऊपर बैठ जाएंगे, उकड़ू बैठ जाएंगे एक बार, और दोनों हाथ जोड़ लेंगे, एड़ियों को खड़ा कर लेंगे, रीढ़ को गर्दन को सीध लेंगे। ये देखिए जी, वेरी गुड बेटा, देखिए बहुत ही बढ़िया अमल आज हमारे साथ है। 4th क्लास का बच्चा है।
अभी उम्र 9 साल भी नहीं हुई है जी, 8+ उम्र है। और देखिए कितनी सुंदर संस्कार, कितना इन्होंने अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल किया है जी। जो बच्चे नॉर्मल नहीं बैठ सकते, और ये देखिए हर एक आसन देखने वाला होगा इसका। अपने बच्चों को ज़रूर आप जगा दीजिए एक बार, एटलीस्ट वो ज़रूर देखें जी। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। चलिए जी, हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें। चलो जी, थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं धीरे धीरे, हल्की 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 करिए स्टार्ट, और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। हाथ भी चलेंगे और पाँव भी चलेंगे, सब करिए जी, लेकिन अपने क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करेंगे। चलो, और थोड़ा सा अपनी एड़ी को हिप से लगाएंगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए कितना प्यारा, देखिए लगता है, कितनी मस्ती है चेहरे के ऊपर। करो जी, करो, देख करके करिए बच्चों को, आँख खोल कर कर सकते हैं आप। वेरी गुड। चलिए जी, वापस आ जाए, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बार ताड़ासन कर लेते हैं। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखेंगे। दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर एड़ियों को ऊपर उठा देंगे और खींच देंगे शरीर को ऊपर। आने दीजिए 72,000 मांसपेशियों पर प्रभाव। शरीर की सारी हड्डियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं जी। आलस्य तो बिल्कुल भाग जाएगा। जब भी आप सुबह उठें या कभी आलस्य लगे, आधा मिनट इस क्रिया को कर लीजिए, देखिए कितनी एकदम से एनर्जी आपको महसूस होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके कीजिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। हाथ ढीले ना पड़ें, श्वास सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। एक्सीलेंट। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे इसको क्षमता को बढ़ा करके कोशिश कीजिए कि हम लेकर जाएं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, तानते हुए साइड से भुजाओं को नीचे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। चलिए जी, आसन के पीछे हिस्से पे आ जाएं। एक छोटी सी हम मस्ती वाली क्रिया करेंगे, बच्चे को भी अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। आपके सामने कुछ पैसे पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, नोट पड़ा हुआ है। भागते हुए आगे आएंगे, राइट हैंड से साइड से उठाएंगे, आगे आकर के उठाइए, राइट से पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे। ऐसे करिए जी, 5 बार करिए राइट साइड से। केवल आगे आकर के उठाना है। हाँ जी, करिए 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 करिए। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे जी, सब लोग करिए जी, बिना शर्माए करिए। लेफ्ट साइड से उठाएंगे। अब दोनों हाथों से करेंगे एक साथ, दोनों हाथों से एक साथ। बहुत बढ़िया। कमर से झुकना, अपनी उंगलियों को आसन पर छूने का प्रयास, जैसे कोई सामान उठा रहे हैं भागते हुए। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, थोड़ा सा हाथ की एक्सरसाइज करेंगे, कंधे की। ऐसे अपने हाथों को घुमाइए, दोनों हाथों को एक साथ। चलिए जी, सब लोग करिए जी। देखिए ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, सब बढ़िया से कर सकते हैं। अमल के साथ करिए जी सब लोग। देखिए बच्चे को कितना बढ़िया से हो रहा है जी। पूरी कोहनी एकदम सीधी है जी, ऊपर से ऊपर जा रही है भुजाएं, पीछे से पीछे जा रही हैं। उल्टी साइड से करो बेटा, दूसरी साइड से। वेरी गुड। ये देखिए कंधे के जोड़ आपके हमेशा लचीले बने रहेंगे। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना जी, गर्दन को सीधा रख के करना है।
चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब जो है थोड़ी फिरकी चलाएंगे ऐसे हाथों को रखकर, और इस प्रकार से फिरकी चलाएंगे दोनों हाथों से। चलिए जी, झटके से करेंगे पीछे। सब लोग करिए, कलाई को सीधा रख के करिए। करिए जी, सब लोग करिए, सब लोग करिए। फेफड़े आपके प्रभाव में आ रहे हैं, एक्सपेंड होते हैं। पीछे से पीछे लेके जाइए कोहनियों को, जब पीछे जाए झटके से कलाई को सीधा रखकर करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स। एक आसन और करेंगे, फिर उसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। देखने वाला होगा जी सूर्य नमस्कार। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि मैं आपको ये बोलूं कि आप आसन करिए, साधना करिए, या इस अमल के सुंदर आसनों को देखिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, आप साधना करिए साथ साथ, बीच में देख सकते हैं। और कंप्लीट साधना होने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिए जी, पक्का देखिए, आप प्रॉमिस कीजिए। चलिए जी, एक आसन करेंगे, बहुत बढ़िया त्रिकोण आसन। दोनों पाँव को खोल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खोल दीजिए। खोलिए जी, दोनों हाथ शरीर के साथ रखिए, बिल्कुल अटेंशन मुद्रा में। हथेली का रुख शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। वेरी गुड। श्वास भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे लेके चलें ऊपर आकाश की ओर। खींचिए, एक बार शरीर को खींचिए ऊपर, श्वास भरिए गहरा लंबा। और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने लेफ्ट साइड में झुकिए। लेफ्ट साइड में झुकेंगे धीरे धीरे, लेकिन भुजा कान के साथ रहेगी, 5 उंगली मिली रहेगी। आगे नहीं झुकेंगे बिल्कुल भी, ये देख लीजिए आप। थोड़ा होता है थोड़ा करेंगे, लेकिन देखिए इस कलाई देखिए बच्चे की, ऐसे आपने कलाई रखनी है जी। घुटना देखिए जी, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हैं जी, और जरा सा भी आगे झुकाव नहीं है जी। केवल और केवल बगल से झुकना है। पृथ्वी के पैरेलल आ गई है जी बिल्कुल भुजा। आपकी नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके सही करने की कोशिश करेंगे। एक्सीलेंट बेटा। लीवर पर प्रभाव, रुकिए रुकिए, थोड़ा रुकने से लाभ होना है जी। खाली देखने से, सोचने से, सुनने से लाभ नहीं होगा। हाँ सुनिए, देखिए, लेकिन उसके बाद करिए भी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। साइड से चर्बी कम होती है, लीवर आपका स्वस्थ रहता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए तानते हुए। खींचिए खींचिए, एक बार ऊपर रुकिए और तानिए ऊपर, और तानते हुए भुजा को नीचे लेके आएंगे। जब तक भुजा नीचे नहीं लगे तब तक तान के रखेंगे। वापस थोड़ा सा इसी अवस्था में रिलैक्स करें, हल्का सा। पाँव को नहीं लाना, बस अपने आप को सामान्य कर लें आंखें बंद करके। पुनः मन बनाएंगे, बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, लेफ्ट भुजा को ले चलें। दूसरी भुजा शरीर के साथ खींचिए, एक बार विपरीत दिशा में लंबाई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से राइट में झुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए जी, ये देखिए, मैं आपको सोच करके देखिए, माँ बाप ने कितने बढ़िया संस्कार, देखिए कितने बचपन से ही साधना में मन लगाया। और ये खाली कहने से नहीं होती जी, पेरेंट्स जब खुद करते हैं तभी उसके बाद ये संभव हो पाता है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, देखने वाली पोस्चर है जी, बिल्कुल मास्टर पोस्चर है। देखिए भी और करिए भी जी, ऐसी हमारी साधना होनी है जी। पैनक्रियाज प्रभाव में है, कभी भी आपको शुगर का रोग नहीं आएगा जी अगर इस आसन का आप बढ़िया से अभ्यास करेंगे। क्रम्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंधे आपके हमेशा लचीले रहेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। खींचिए एक बार ऊपर भुजा को, और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर के आ जाएंगे। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा कर रहा है, देखिए आप, सोचने वाली बात है जी। वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। नए साधक, बुजुर्ग साधक क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। 12 आसन का लाभ मिलता है इसमें।
तो कोई आसन आपसे ना हो, कोई स्थिति, कोई पोस्चर ना बने, तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी जी। सबसे सर्वप्रथम एड़ी मिलाकर, पंजे खोलकर प्रणाम मुद्रा, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, आंखें कोमलता से बंद। जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पर देखिए, अपने मुस्कुराते हुए देखिए। बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज़ सुनेंगे, फिर मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखकर भुजा कान के साथ, हथेली का रुख सामने, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। वेरी गुड। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। विशुद्धि चक्कर होता है रीढ़ का ऊपरी भाग गर्दन के पीछे। कलाई मत मोड़िए जी, कलाई कोई नहीं मोड़ेगा। मेरे नए साधक ध्यान रखें, कलाई सीधी रखेंगे। गहरा श्वास लीजिए एक बार, और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकना प्रारंभ करें। कमर से झुकेंगे, भुजा कान के साथ रहेगी। कमर से झुकिए, पेट को थोड़ा थोड़ा सिकोड़ते हुए, और कोशिश करें मेरी दोनों हथेलियां आसन पर लग जाएं, माथा घुटने के समीप पहुंच जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर रुक जाएं, सहज भाव से रुक जाएं। ये देखिए जी, देखने वाली स्थिति होती है। रुकेंगे बस यहाँ पर, दोनों हथेलियां आसन पर, 20 उंगलियां एक लाइन में। माथा घुटने के निकट पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन प्रयास कीजिए। देखिए अमल का तो पहुंच गया है, लेकिन आप लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। रीढ़ का उपयोग करना है आपने। भोजन आपने रात को जल्दी करना है, सुबह स्नान करके साधना प्रारंभ करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे सभी साधक, अब तो फ़ोन आते हैं मेरे पास जी, हमने नहा के शुरू किया, अब तो और भी मज़ा आने लग गया जी, अब तो हम बिना नहाए कर ही नहीं सकते। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पाँव को पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे जाएगा पाँव, उतनी बढ़िया साधना होगी आपकी। देखिए उतनी बढ़िया पोजीशन बनेगी आपकी। कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, 15 उंगलियां एक लाइन में, पूरी हथेली आसन पर, दोनों हथेलियों पर समान भार। वेरी गुड। पिछले पांव का घुटना ना आसन पर लगे। करिए करिए जी, करिए। देखने से नहीं होगा। दूसरी टांग भी पीछे, पहली टांग को हिलाना नहीं, उसके साथ दूसरी टांग लगाएंगे। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, उंगली अंगूठे मिले हुए हाथों के, बिना हिले डुले रुक जाए यहां पर। सामान्य श्वास। एक्सीलेंट बेटा, बहुत ही बढ़िया। कितनी बढ़िया, देखिए वी शेप बनाई है। नाभि को सिकोड़ रखा है अमल ने, आप भी सिकोड़िए। एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश करनी आपने। अमल की तो पूरी एड़ी लग गई है। हाथ की उंगली अंगूठे पर ध्यान दीजिए, कहीं गैप तो नहीं आ गया। मिला के रखिए। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे। अभी रुकेंगे यहाँ पर। वेरी गुड। सामान्य श्वास में रुकिए, रुकिए 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 रुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा। पाँव को खोलना नहीं है, मिला के रखेंगे। पंजों को खड़ा रखेंगे, कोहनी भी खड़ी रखेंगे। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करें। विशेष अनुभूति, विशेष आनंद माँ की गोद में। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अपने आप को तनाव रहित महसूस करें।
पूरा शरीर प्रफुल्लित, आनंदित। आंखें जरूर बंद रखें। हथेली पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठा देंगे। पीछे से पांव नहीं खोलने, पीछे से आपने घुटने मिलाकर रखने हैं जी। गर्दन पीछे से पीछे जाएगी, माथा आकाश की ओर। वेरी गुड। ये देखिए जी, ये देखिए बेटा, गजब है बेटा। ये आसन तो कितनी गर्दन पीछे चली गई है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी संभव है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पाँव को खोल मिला के रखेंगे सब लोग। ये देखिए जी, पेट की असंख्य नस नाड़ियाँ इस वक्त खिंचाव में हैं। जरूर आप इस पोस्चर को देखेंगे जी बाद में जब आप क्लास हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर पोस्चर है, 7वीं स्थिति है जो मूलाधार चक्कर पर प्रभाव है, इसको जरूर देखेंगे जी। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से एड़ी आसन पर, पुनः ठुड्डी कंठकुंभ में, पुनः उंगली अंगूठे मिले हुए। सामान्य श्वास। कोई भी जब क्रिया कर रहे हैं जी, आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है या ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ईश्वर के शरीर, बनाए हुए शरीर के लिए हम साधना कर रहे हैं। और ईश्वर जैसे होता है, एक स्वस्थ शरीर होगा, उसी में ईश्वर खुश होकर के बसेगा, उसी से हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलना है बढ़िया से। राइट पाँव को आगे ले आइए, 15 उंगलियां फिर से एक सीध में, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। वेरी गुड बेटा। अमल का विश्वास, आत्मविश्वास देखने वाला है जी, बहुत ही बढ़िया जी। एक बार बच्चों को जोड़ने की जरूरत है, उसके बाद तो रुकेंगे नहीं। इतनी बढ़िया साधना बच्चों की। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, माथा घुटने के निकट। रुक जाएंगे यहाँ पर बिना देखिए घुटना नहीं मोड़ना जी इसमें बिल्कुल भी। मेरे जो साधक दूर दूर से कर रहे हैं, हाथ लगाने की जल्दी मत कीजिए, नीचे माथा लगाने की जल्दी मत कीजिए। पहले देखिए कि मेरे घुटने, थाई बिल्कुल सीधे हैं, टाइट हैं। फिर अपने पेट को सिकोड़िए, ग्रेजुअली करिए, धीरे धीरे। और फिर अपनी उंगली से आसन को छूने का प्रयास करके आधी हथेली लगाइए। ऐसे अगर आप करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, और कुछ ही दिनों में आपका माथा भी घुटने के समीप पहुंचने लगेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे तानते हुए तानते हुए तानते हुए, खींचिए खींचिए खींचिए, ऊपर तानिए, कलाई को सीधा रखकर, होठों पे मुस्कान बनाकर, खुश होकर करना है। घुटने को बिल्कुल बिना ढीला छोड़े। एक बार गहरा श्वास लेकर लंबाई दीजिए, खूब खींचिए, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में। मुस्कान होठों पर, ध्यान सूर्य भगवान के चरणों में, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। भगवान सूर्य का मन ही मन धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ नीचे, धीरे से आसन पर बैठेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर से हटे हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल शिथिल एकदम। मन की आंखों से बंद आंखों में मानसिक अवलोकन, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स।
पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स। इतना प्यारा मौसम है जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन के ऊपर और हम मिल करके साधना कर रहे हों। चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, दोनों पाँव को मिलाएंगे, अमल के साथ करेंगे नाव आसन। पंजे को तानकर श्वास भरते हुए दोनों पाँव ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करेंगे। आगे आएंगे, 4-5 आवृत्तियां करेंगे। करिए जी, वेरी गुड बेटा। 2 बातों का ध्यान रखना है, भुजाएं कान से लगना हो, घुटने मुड़े नहीं। एक्सीलेंट बेटा, करिए करिए करिए, 2 आवृत्तियां और करिए। अंतिम आवृत्ति कीजिए। अब की बार बैठ जाएंगे, बैठ करके विश्राम, मुख आपका कैमरे की ओर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब एक आसन करते हैं जी। देखिए, हमारा अमल तो हर आसन बढ़िया से करके दिखाएगा, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे जिस आसन को करने की। हृदय के लिए बहुत ही बढ़िया है, कम करवाते हैं हम, लेकिन नया आसन है। आकरण धनुरासन। दोनों पांव मिला लीजिए जी, एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे तान दीजिए। राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के घुटने के समीप रखिए। देख लीजिए, अगर कहीं भी कोई, जरूरी नहीं कि समझ में नहीं आए तो आंख जरूर खोलिए जी। अब अपने मुड़े हुए पांव के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से छल्ला बनाकर पकड़ लें और राइट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ लें। जिनसे सामने पांव का अंगूठा कई बार नहीं पकड़ में आता तो वो साइड में हाथ को रख सकते हैं, राइट वाले को। ये देखिए, पोजीशन बिल्कुल सही हो गई है। और अब जो है, श्वास भरते हुए मुड़े हुए पांव के अंगूठे को उठाएंगे और धीरे धीरे कान के पास ले जाएंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। ले चलो बेटा, वेरी गुड। ये देखिए, गर्दन सीधी। रुकिए यहां पर सामान्य श्वास में। आकरण धनुरासन नाम है जी इसका। शरीर को धनुष की भांति खींच करके उसकी आकृति बनेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ सेकंड के लिए रुकना है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, आंखें बंद करके महसूस करें प्रभाव को। और अब दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, टकने को रखिए दाएं घुटने के समीप, राइट घुटने के पास। राइट हैंड से छल्ला बनाकर पकड़ेंगे अंगूठे को, लेफ्ट हैंड से सीधे वाले पाँव के अंगूठे को पकड़ेंगे। गर्दन सीधी रखकर श्वास भरते हुए उठा देंगे ऊपर, धीरे धीरे गर्दन सीधी रखेंगे जिसमें। बहुत बढ़िया बेटा, सामान्य श्वास में रुकें, जिनसे ज़्यादा देर ना रुका जाए, बीच में वापस आकर दोबारा करें। वेरी गुड। ये देखिए पोस्चर कितना बढ़िया लगता है जी बच्चे को। देखिए, कान के पास पहुंच गया जी बिल्कुल अंगूठा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। इतनी सुंदर साधना आप कर रहे हो बच्चे, सभी के लिए बड़ी प्रेरणादायी। एक्सीलेंट। हृदय आपका स्वस्थ, हाथ की पकड़ मजबूत। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, रिलैक्स। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर दोनों पाँव को एक साथ लेफ्ट साइड में घुमाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। घुटने मिला लेंगे, पीछे से पाँव के अंगूठे मिला लेंगे, दोनों हथेलियाँ घुटने के ऊपर, रीढ़ गर्दन स्वाभाविक रूप से सीधी। बिल्कुल रिलैक्स। इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठ रहे हैं। मेरे को अब तो फ़ोन भी आते हैं जी, वो कह रहे हैं जी अब तो खाना खाने के बाद हम भोजन की प्लेट ही नहीं उठाते जब तक कि हम वज्रासन वाली स्वीट डिश नहीं ले लें। तो देखिए, छोटा सा चेंज किया उन्होंने। खाना खाने के बाद प्लेट वो तभी उठाते हैं जब 2 मिनट वो वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कर सकते हैं।
मेरे नए साथी वो भी करिए इस चीज़ को। शशंक आसन भाग 2 करेंगे। दोनों पाँव के घुटनों को खोल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों थैलियाँ अपने बीच में लगाएंगे और धीरे धीरे दोनों थैलियों को आगे सरकाते हुए कोहनियों को खोल देंगे और ठुड्डी को लगा देंगे आसन पर। ठुड्डी लगेगी जी, इसमें चिन्ह लगानी है आपने, माथा नहीं लगाएंगे। 5 उंगली मिला के रखेंगे जी। कमर को कोशिश करें सीधा रखने की और हिप्स एड़ियाँ से मिले रहें। ये देखिए, आज तो आप देख करके अपनी स्थितियों को सुधार सकते हो जी। कितनी सहजता से बच्चे कर पाते हैं। पूरी कमर बिल्कुल सीधी है, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं, बिल्कुल स्टैचू की माफिक। आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करें। रुकने में आनंद आए। अपने लीवर पर, पैनक्रियाज पर, नाभि मंडल पर, पाँव के जोड़ों पर जो सुंदर प्रभाव आ रहा है, पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस आसन में रुकने का समय बढ़ाइए। कभी मन करे, अब तो सब लोग आप स्नान करके आते हैं तो समय भी बहुत बचता है, तो साधना के बाद किसी भी एक आसन में कोशिश कीजिए कि आज इसमें हम 5 मिनट तक रुकते हैं जी और प्रभु का ध्यान करते हैं, तो देखिए कितना आनंद आएगा आपको। मुझे नज़र आए नहीं आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने आंखें बंद कर रखी है कि नहीं कर रखी है। हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, हमें आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इसलिए हम योग साधना कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। जो चीज़ बोली जा रही है उसको हम पूरी तरह 100% फॉलो करते हुए कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, आराम आराम से वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, घुटनों को मिला लेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। रिलैक्स, आंखें नहीं खोलनी जी। अब वापस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आंखें बंद करिए, समझ में ना आए तो ज़रूर आंखें खोलिए। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। आसन तो बहुत ही हैं और हर आसन अमल बेटा हमारा बहुत बढ़िया करता है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए पॉसिबल नहीं कि सारे आसन इनसे करवा के दिखाए जाए। लेकिन ये प्रॉमिस है आप सबको कि कम से कम 1 वीक में एक बार हम जो है अमल को जरूर लेकर आएंगे। सामान्य श्वास, आइए जी सलभ आसन करेंगे। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखिए, माथा पृथ्वी पर, माथा नहीं ठुड्डी पृथ्वी पर रखिए जी। पंजे को मिलाकर एड़ी को मिला लीजिए, घुटने को मिला लीजिए। शब्दों पर चलिए जी, जिनसे ना हो कोई दूसरा आसन कर लें। श्वास भरते हुए बगैर घुटने मोड़े दोनों पांव को ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। घुटने भी उठें, जंघाएं भी उठें, पंजे तन जाएं जी, और इस अवस्था में रुक जाएं, सामान्य श्वास में रुक जाएं। अब गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी जी, ठुड्डी अपनी जगह पे रहेगी, केवल आपकी थाई हवा में है और पंजे तने हुए हैं, बस इतना आपने ध्यान रखना है। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सहजता से रुकना, बिना हिले डुले रुकना, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकना। कमर पर विशेष लाभ मिलता है जी। सर्वाइकल पर प्रभाव आता है क्योंकि चिन्ह लगी हुई है हमारी ठुड्डी। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती है जी। धीरे धीरे वापस आ जाएं। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। आंखें बंद हैं,
बाईं भुजा बाईं टांग सीधी है, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई है। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एक बार जल्दी से, समय तो कम है बट मन मान नहीं रहा, एक बार इसका धनुरासन जरूर देखना चाहेंगे हम। ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को दिखाना, इसलिए मैं करवा के दिखा रहा हूँ। धनुरासन करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप कर लें, माथा पृथ्वी पर ग्रिप कर लीजिए अपने पंजों को, टखनों को, और श्वास भरते हुए, भरेंगे पहले, श्वास छोड़ते हुए घुटने उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें, केवल पेड़ू आसन पर रह जाए, गर्दन पीछे से पीछे, गर्दन भी पीछे उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। गर्दन जितनी पीछे जाए उतना बढ़िया, एड़ी जितनी दूर जाएगी उतना बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा, एकदम आगे से भी उतना हिस्सा उठा हुआ है जितनी ऊंचाई, और पीछे से भी। ये मेन होता है। कई बार हम क्या करते हैं, घुटने ज़्यादा उठा देते हैं, आगे से नहीं उठ पाते। इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। सामान्य श्वास, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। जो साधक बाद में जुड़ रहे हैं उनसे प्रार्थना है, थोड़ा सा अपनी रात की जो नींद है उसको आधा घंटा पहले आप प्रारंभ करें, ताकि सुबह उठने में आपको दिक्कत ना हो। अगर हम 12 बजे सोएंगे तो ऑब्वियसली है, आप चाहे कितना भी सोच लें लेकिन उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर को देखिए कुछ आराम तो करना ही है, देना ही पड़ेगा। लेकिन ये पक्का मानिए जी, एक बार आपने सुबह उठ करके हमारी जो ओम ध्वनि से अगर आपने साधना स्टार्ट की, फिर देखिए परिवर्तन, फिर देखिए एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी। तो मुझे पूरा विश्वास है कल से आप ठीक 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे साधना में। चलिए जी, पादोत्तानासन करेंगे आज। पेट को जिसको घटाना है उनके लिए बहुत बढ़िया। दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाएं तानते हुए सर की ओर ले जाएं। खींचे भुजाओं को, पंजे को तानिए। वेरी गुड। दोनों एड़ियों को हल्का सा हवा में उठा दें, 1 इंच ऊपर। वेरी गुड। श्वास भरते हुए राइट पांव लेफ्ट हैंड को 90 डिग्री पर ले चलें आकाश की ओर। राइट पांव लेफ्ट हैंड 90 डिग्री पर, पंजा तानिए, दोनों भुजाएं खींचिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जो पांव दूसरी ओर नीचे है उसको आप जमीन पर भी रख सकते हैं, हवा में भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए दोनों पांव के घुटने सीधे रहें, जैसे अमल की पोजीशन है। जैसे होता है ना, इंजीनियर अगर अपना वो स्केल लेकर के भी नापे तो भी देखिए इतनी 90 डिग्री की पोजीशन है बच्चे की, हाथ की भी और पाँव की भी। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही आपने 90 डिग्री पर करना है जी। पंजे को तानिए, भुजाओं को खींचिए, धीरे धीरे पाँव और हाथ को एक सिमिट्री में वापस, पटकेंगे नहीं, आराम आराम से। रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम लें। श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा धीरे धीरे आकाश की ओर, लेफ्ट लेग राइट हैंड, तानिए पंजे, घुटना सीधा रखेंगे दोनों पाँव का। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बिना हिले डुले रुकेंगे, सामान्य श्वास में रुकेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हो बेटा। सहज भाव से करेंगे, बिना हिले डुले करेंगे। सब लोग करिए जी। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सामान्य श्वास में रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से, आराम आराम से। हाथ और पांव साथ साथ, विश्राम, रिलैक्स। हाथ को, कंधे को ढीला छोड़कर थोड़ा विश्राम लेंगे।
अब इसकी पूर्ण स्थिति करने जा रहे हैं जी हम। थोड़ा जल्दी से अपने आप को सामान्य कीजिए। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, पुनः भुजाओं को खींचिए, 5 उंगली मिलाइए, दोनों एड़ियां हल्की सी हवा में उठाइए पहले 1 इंच ऊपर, और अब श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर, आराम आराम से आकाश की ओर। अब यहाँ पर रुक जाएंगे जी, सामान्य श्वास में रुकेंगे, पंजे को तान के रुकेंगे, कलाई को सीधा करके रुकेंगे, आंखें बंद करके रुकेंगे, ईश्वर का ध्यान करके रुकेंगे। देखिए अपने नाभि मंडल पर, छोटी आंत पर, बड़ी आंत पर प्रभाव, जमा हुआ मल स्थान छोड़ता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, धीरे धीरे मोटापा टूटने लगता है जी। पूरे शरीर पर नियंत्रण आ जाता है। देखिए कितनी सहजता से बच्चा रुका हुआ है। और हम तो देखिए ज़िंदगी के कितने आगे के पड़ाव पर हैं। सारी चीज़ें हमें पता है हमारे लिए लाभदायक है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास में रुक जाए, हाथों को आगे लेकर रिलैक्स कर लें। चलिए जी, आज का आखिरी आसन रहेगा। समय का ध्यान रखते हुए ठीक 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा जी, हमेशा की भांति। तो आंख बंद करके आप निश्चिंत होकर जुड़िए मेरे और करिए सारे आसन। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। शरीर को पुल की तरह बना देना, सेतु की तरह बना देना, इसका अपोजिट आसन है जी। जैसे अभी हमने किया था पादोत्तानासन, इसमें हमारा धड़ नहीं उठा था बीच से, अब इसमें बीच का धड़ उठेगा, बाकी शरीर हमारा नीचे रहेगा। अमल इसको चाहेगा तो चक्रासन में भी कर सकता है, और सेतुबंद चाहेगा तो सेतुबंद कर सकता है। लेकिन आप केवल सेतुबंद करेंगे, आप चक्रासन नहीं करेंगे जी, क्योंकि चक्रासन मुश्किल है, बच्चे के लिए तो बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाएंगे, उठाइए जी धड़ को, ये देखिए जी, बिल्कुल जैसे चौकोर जैसे स्क्वायर बन जाता है, ऐसे स्क्वायर बन गया है जी। करिए जी सब लोग, टखने को पकड़कर दोनों पाँव के, और बीच से अपने हिप्स को उठाना, फिर अपनी कमर को उठाना, कमर को इतना उठाना कि ठुड्डी कंठकूप से लग जाए, और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुक जाएं। ये भी आसन देखने वाला है जी, बहुत ही गजब का है जी। एक बार आप देखना चाहें तो देखकर बड़े खुश होंगे जी, बच्चे को देख करके कि इसकी जो स्थिति बनी हुई है, घुटने से लेकर कमर तक को फिर एकदम सीधा रख के फिर कर्व बना हुआ है, जैसे 7 बन जाता है, जैसे कार्टून का डब्बा होता है, उसको अगर बीच में से खोल दें चौकोर, तो वैसी इसकी स्थिति बनी हुई है। वेरी गुड बेटा। कंठकूप से ठुड्डी लगी हुई है, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में है। ये आसन अगर बच्चे अगर करेंगे तो बताइए, कभी उनको कोई बीमारी आ सकती है, कभी तनाव आ सकता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, शवासन। दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां अब ढीली, एकदम रिलैक्स। मन की आंखों से सुंदर शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अपने अंगों की खुशी को महसूस करेंगे। एक एक अंग मेरा प्रफुल्लित है, आनंदित है। इतना प्यारा मौसम है, ऐसा मन करता है कि बस साधना जारी रहे। 2 घंटे 3 घंटे तक हम आसन करते रहें, प्राणायाम करते रहें, ध्यान करते रहें प्रभु का। बिल्कुल खुला आसमान, पक्षियां ऊपर हवा में उड़ते हुए, भगवान सूर्य बादलों के बीच में पीछे छिपे हुए, पूरी तरह खो जाएं प्रकृति के साथ, महसूस करें प्रकृति को।
ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, ये जो आनंद आपको मिल रहा है इस वक्त, हजारों रुपए क्या लाखों रुपए खर्च करके भी इस आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन योग द्वारा, प्रतिदिन योग से जुड़कर इस साधना को हम ले सकते हैं जी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरे सारे साधक साधिकाएं, मेरे साथी स्नान करके योग से जुड़ना प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। ओम ध्वनि के साथ, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ, गायत्री मंत्र के साथ वो प्रतिदिन अपनी साधना को स्टार्ट कर रहे हैं। शांति पाठ तक रुक रहे हैं। कल जैसे उन्होंने संकल्प किया था, अपनी वाणी द्वारा पूरा दिन योग को प्रयोग करेंगे, बातचीत करते हुए, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे कोई वो सब्जी वाला हो, चाहे कोई मेड हो, हम बिल्कुल भी क्रोध नहीं करेंगे। खुशी खुशी हम बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। ये भी हमने अब संकल्प दोहरा लिया है। नए साधक भी आप जोड़ रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी आप ईश्वर का ये कार्य कर रहे हैं। इस ईश्वर के कार्य को जारी रखेंगे आप। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना हुआ है। धीरे धीरे आएंगे चेतन अवस्था में। राइट पाँव को राइट साइड में करवट लेंगे, एड़ी पंजे मिलाकर, और उठ करके बैठ जाएंगे। मुख आपका कैमरे की ओर हो। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठेंगे और एक मस्ती वाली हंसी सबसे पहले हम अमल के साथ करेंगे, फिर प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आइए सब मिलकर मस्ती भरी हंसी और आराम करें। आँख खोलकर हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। अब सब आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाइए, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लीजिए। आते जाते श्वासों को देखिए। कोई हिलुल ना हो। अब आसन करने का लाभ ही ये होता है कि हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, बॉडी पर कंट्रोल आ जाता है और हम प्राणायाम करने के भागी बनते हैं। जिन्होंने सुबह साधना नहीं की, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया, अगर वो डायरेक्ट प्राणायाम करते हैं तो वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाते। उनके शरीर के अंदर हिलडुल बनी रहती है, चंचलता बनी रहती है। तो ये प्रोसेस है ग्रेजुअली कि पहले हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से, हल्के हल्के आसन करते हुए, फिर मुश्किल आसन करते हैं। सब आसन का विश्राम देकर फिर हम अपनी सुंदर प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आइए, हमेशा की भांति इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को लेंगे
अंगूठे को हटाकर दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। दाईं ओर से श्वास को लेंगे, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। मुस्कान बनी हुई है, रीढ़ गर्दन सबकी सीधी है, बाईं हथेली बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सामान्य श्वास। किसी प्रकार की हिलडुल नहीं, बड़ी सहजता, बड़ा आनंद। सुबह अगर हम 1 घंटा उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो बड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है। पूरे दिन हर काम में मन लगता है, नज़र आती है एफिशिएंसी आपको। छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करना छोड़ देते हैं जी, इग्नोर कर देते हैं जी। घर में माहौल बड़ा अच्छा बन जाता है, और जब स्नान करके साधना करते हैं तब तो ऐसा लगता है कि हम मंदिर में जैसे प्रभु के दर्शन भी करके आ गए। तो अगर मंदिर में जा भी रहे होते हैं तो हमारा मन करता है अब तो मंदिर में जाएं नहीं जाएं। इस योग रूपी मंदिर में ही हमने यात्रा कर ली। तो ऐसे प्रतिदिन अपने जीवन को योगमय बनाइए, करते जाइए जी। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। कोई हिल नहीं, पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन केवल और केवल आते जाते श्वास पर। मन को धीरे धीरे महसूस कीजिए शांत हो रहा है। शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधात्मक शक्ति जिसको बोलते हैं, उसको कई गुना बढ़ाता है जी। इम्यूनिटी जिसको बोल सकते हैं। तो आज जो है इस इम्यूनिटी के लिए लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से वही जीतेगा जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी, और योग द्वारा इस इम्यूनिटी को हम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना कोई धन का खर्च किए, और बहुत जल्दी से हम बढ़ा सकते हैं जी, प्राप्त कर सकते हैं जी। अनुलोम विलोम वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम हम कह सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और वही हम अब कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। करिए जी, करिए। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। ना भरने की आवाज़, ना छोड़ने की आवाज़। भरने का अनुपात, छोड़ने का अनुपात समान। पूरी कंसंट्रेशन श्वासों पर। रीढ़ गर्दन सीधी। छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हुए अगर हम करते रहेंगे, कई गुना आनंद बढ़ेगा, कई गुना लाभ मिलेगा। मुस्कान होठों पर जी। एक योग साधिका की एक ये पहचान होती है जी। आप जब भी आप उससे देखोगे, मिलोगे, हमेशा उसके होठों पर मुस्कान रहेगी, खुशी नज़र आएगी आपको। अगर ये चीज़ नहीं बन पाई है, कहीं हमारी साधना में कमी है, उसको और हमने परिपक्व बनाना है, और अच्छा बनाना है। और अगर ये चीज़ आपकी स्टार्ट हो गई है
तो समझिए बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं आप, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया आपकी साधना चल रही है। अपनी साधना का नापने का जो बैरोमीटर बोलते हैं वो है कि आप कितनी मुस्कुराहट रखते हैं पूरे दिन, बिना किसी तनाव के बच्चों से, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं जी। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए प्राणायाम की यात्रा, अनुलोम विलोम की यात्रा पूरी करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास। आंखें नहीं खोलेंगे, रीढ़ को नहीं मोड़ेंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा। सातों चक्रों को प्राण शक्ति बड़ी सुगमता से मिलती रहेगी, जिससे पूरा शरीर पोषित होगा। आइए कुंजल करते हैं जी। कुंजल, कुंजल का बहुत ही महत्व है। पता होगा ज़्यादातर जो योग से जुड़े हुए हैं पानी पीते हैं बिना रुके हुए 3-4-5 गिलास, और फिर उसके बाद हल्का सा मुंह में हल्की सी उंगली आगे की ओर करते हैं तो एकदम से आगे झुकते हैं तो पूरा पानी हम उड़ेल देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। और इससे हमारे जो तत्व ऐसे हैं जो जमे हुए हैं वो बाहर चले जाते हैं, राहत मिलती है। उसे हम बिना पानी के कैसे कर सकते हैं उसे देखिए जी। और इस प्राणायाम का नाम है पलावनी प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर अपने घुटनों पर रख लें, पद्मासन, सुखासन, अपनी सुविधा के हिसाब से वज्रासन में बैठ जाए। घूट घूट करके श्वास भरें, थोड़ा श्वास लें मुख द्वारा, फिर भरें, रुकें, फिर थोड़ा भरें, फिर रुकें, फिर भरें, फिर रुकें। ऐसे आपने धीरे धीरे, जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं, थोड़ा भर लिया, फिर भर लिया, फिर भर लिया, ऐसे भर लिया। और फिर अधिकाधिक श्वास भर गया तो रोक लें, मूल बंद लगा लें, अंदर श्वास में हलचल होने दें। होठ बंद हैं, नासिका बंद है, श्वास अंदर रुका हुआ है, आंतरिक कुंभक। जब ना रुका जाए कमर से झुकेंगे और जीवा को बाहर निकालकर मुंह को खोल के एक साथ श्वास को बाहर फेंक देंगे। झटके से फेंकेंगे जी, आवाज आएगी श्वास फेंकने की। करिए जी। दो आवृत्तियां और करेंगे। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत। देखिए हमारे शरीर की जो गैसें, गंदी गैसें कहीं कॉर्नर पे जम जाती हैं, इस कुंजल करने से, इस प्लावनी प्राणायाम से अपना स्थान छोड़ देती हैं। उसकी जगह शुद्ध ऑक्सीजन जगह ले लेती है जी। बहुत ही अच्छा लगता है इसको करने के बाद, हल्कापन लगता है। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे अमल के साथ, और इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। सबको पता है जी, 5 आवृत्तियां करेंगे इसकी। मूल बंद लगा के करेंगे, कोहनियों को बिना लटकाए करेंगे, आवाज़ बाहर कम से कम आएगी, माइंड को वाइब्रेट करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां, आगे की उंगलियां आँखों पर, नीचे की उंगलियां होठों पर,
अंगूठे से कानों को बंद करके आवर्ती प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, अनुभूति माइंड में आई हुई वाइब्रेशंस को, माइंड के जो इनएक्टिव सेल्स थे उनको एक्टिव होते हुए महसूस करें। अनिद्रा रोग खत्म, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो आज घर घर में पहुंच चुकी हैं वो भी ख़त्म हो जाती है जी इसके अभ्यास से। आइए आज का अंतिम पड़ाव, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि मुद्रा में, पद्मासन सुखासन जैसे आपको लगे अच्छा बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा जी। 6:45 तक अब आपने आंखें नहीं खोलनी जी, शांति पाठ तक आपने आंखें नहीं खोलनी, प्रॉमिस कीजिए, कोई बीच में उठ के भी नहीं जाएगा। ईश्वर का ध्यान करने जा रहे हैं, उस ईश्वर का जिसने हमें इतना कुछ दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया, समाज दिया, क्या हम उसके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? क्या हम शांत होकर नहीं बैठ सकते? आइए उस प्रभु को पुकारेंगे, उसके ओम नाम से सबकी आवाज़ आएगी जी, पूरे परिवार के साथ। जो लोग योग से नहीं भी जुड़े हुए उनको भी बुला लीजिए कि 10 मिनट वो कम से कम हमारे साथ बैठे, प्रभु का नाम लें। मिलकर बोलेंगे,
शांत, शांत, शांत। बंद आंखों में ओम के स्पंदन को, ओम की ऊर्जा को महसूस करें। हर श्वास पर श्वास में ओम को जोड़ दें। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में केवल और केवल ओम की ध्वनि हो रही है। ओम का गुंजायमान हो रहा है। कोई हिल्लुल नहीं, रीढ़ गर्दन सीधी, ध्यान ईश्वर के चरणों में। महसूस करें उस प्रभु को, उस शक्ति को, उस परमात्मा को जिसने इतनी सुंदर संसार की रचना की। वनस्पति, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, क्या नहीं दिया हमारे को। जल, वायु, कैसे उसका धन्यवाद करें प्रभु का। और सबसे बड़ी बात, भारतीय योग संस्थान जैसी संस्था से जोड़ दिया, योग से जोड़ दिया। अब लग रहा है कि सही असली जीवन जीने का मज़ा तो अब आना प्रारंभ हुआ है। अभी तक तो इतने साल हमने ऐसे ही निकाल दिए, लेकिन अब उसकी भरपाई करेंगे। कोई भी दिन छुट्टी नहीं करेंगे, समय से जुड़ेंगे 5:30 बजे। और इस यज्ञ में हम भागी बनेंगे, नए लोगों को जोड़कर, पड़ोसियों को जोड़कर, अपने मित्रों को जोड़कर। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, प्राणायाम स्पेशल, 5:30 से 6:30 रहेगी कल की कक्षा। 15 मिनट पहले ख़त्म होगी, तो उसमें भी जुड़ेंगे, प्राणायाम का आनंद लेंगे। 45 मिनट्स कल हम प्राणायाम ही करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और 6:30 बजे के बाद एक जूम पे क्लास होगी, विशेष क्लास होगी भारतीय योग संस्थान की। तो आप अगर उसमें जुड़ना चाहेंगे तो उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। वो 6:30 से 7:30 रहेगी। सबने जुड़ना है जी, ठीक 5:30 बजे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग नहाकर जुड़ रहे हैं। एक आध बार रह भी गया तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम जुड़ेंगे जी, बिल्कुल नहाकर जुड़ेंगे। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए, ऊर्जा, आशीर्वाद महसूस कीजिए। मुस्कान है चेहरे पर। प्रभु कल भी हमें समय से जोड़िए, आप ऐसे ही आनंद दीजिए। पूरा दिन आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे हाथ पकड़कर हमसे सही करवाते रहिए। आइए सब मिलकर केवल शांति पाठ करेंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में कुछ पल के लिए महसूस करें इस शांति को, इस आनंद को। कितना प्यारा मौसम है। जो साधक
मन कर रहा हो आंखें नहीं खोलने का, इसी अवस्था में बैठे रहें 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, प्रभु का नाम लें, खोए रहें प्रकृति के साथ, डूबे रहें इस आनंद में। बाकी साधक दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और जो ऊर्जा उत्पन्न हो, जो योगिक ऊर्जा उत्पन्न हो, उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ आँखों को खोलेंगे। भगवान सूर्य आज बादलों के बीच में छिपे हुए हैं, मौसम बहुत ही बढ़िया है। थोड़े से आप दर्शन कीजिए, भगवान सूर्य नज़र आ रहे हैं। और अमल बेटे को आशीर्वाद दीजिए जी। देखिए आज इसकी मम्मी भी नहीं आई, बिल्कुल अकेले ये अपने घर से आया और इतना इसका कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया। बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे और इसी प्रकार कम से कम वीक में एक बार हम जरूर लेके आएंगे अमल को। और इसी प्रकार आप इसकी साधना देख करके प्रेरणा लें और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। बच्चे अगर देखेंगे, 8 साल कोई उम्र नहीं होती जी, और आप कोई भी आसन इसका देख लीजिए, चाहे वो पादोतान आसन हो, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो सलभ आसन हो, चाहे वो शशंक आसन हो, प्राणायाम, हर चीज़ में पूरी परफेक्शन के साथ बहुत ही बढ़िया इसने किया है जी। तो इनके माता पिता को कोटि कोटि साधुवाद, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे, इनका बच्चा बहुत तरक्की करे जी। तो कल आप लोगों ने जुड़ना है जी प्राणायाम के लिए 5:30 से 6:30। उसके बाद अगर आप जुड़ना चाहें तो जूम के थ्रू विशेष कक्षा एक होगी भारतीय योग संस्थान की, उससे भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके जो कमेंट्स होते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। 10 मिनट के बाद ये वीडियो लोड हो जाती है, फिर आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं, तो कमेंट्स दीजिए। पिछली बार एक हमारे किसी साधक ने इस बच्चे को चैनल के थ्रू, इसमें कोई ऑप्शन होती है 100 रुपये का, बच्चे को खुश होकर के उन्होंने गिफ्ट भी भेजा, 100 रुपये भेजे, हमारे को मिल भी गए वो 100 रुपये। और आज हम उस बच्चे को 100 रुपये भी वो देने वाले हैं जी। इसी के जब आप चैटिंग बॉक्स के पास ही कोई, मेरे को पता भी नहीं है, कोई कमांड थी कि आप, उन्होंने इंटरनेट के थ्रू पेमेंट कर दी बच्चे के नाम की और वो बच्चे को मिल गए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो जी। भारतीय योग संस्थान के प्रधान वेद सैनी जी का और हमारे क्षेत्रीय प्रधान 3, उन सब का तो विशेष योगदान है इस कक्षा को इतना बढ़िया बनाने का, इतने सारे लोगों को जोड़ने का। उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद, उनके पूरे परिवार का धन्यवाद।